हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो कलाकार कहानी करवाने जा रही हूँ। दो कलाकार कहानी मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित है। दो कलाकार कहानी लेखिका के मैं हार गई कहानी संग्रह से इस संकलन में संकलित किया गया है। इस कहानी में चित्रा और अरुणा दो सहेलियाँ थीं तथा छात्रावास के एक ही कमरे में रहती थीं। चित्रा को चित्रकला का शौक था और अरुणा समाज सेविका बनना चाहती थी। दो कलाकार कहानी में लेखिका ने हमें बताया है कि चित्रा तो चित्र बनाती है इसलिए वो कलाकार है, लेकिन अरुणा समाज में फैली बुराइयों को ख़त्म करती है। वो यदि उसे कोई बीमार दिखता है, यदि कोई गरीब दिखता है, कोई असहाय दिखता है तो उसकी सेवा करना चाहती है, उसके दुख दर्द को कम करना चाहती है। इसलिए अरुणा भी कलाकार है। चित्रा अपना चित्र बनाने के बाद सबसे पहले अरुणा को दिखाती थी। दूसरी तरफ अरुणा को बीमारों की सेवा करने, गरीब बच्चों को शिक्षा देने में अधिक आनंद आता था। एक बार फुलिया दाई का बच्चा बीमार था। अरुणा ने उसकी बहुत सेवा की, लेकिन जब बच्चे की मृत्यु हुई तो अरुणा को भी बहुत बुरा लगा। उसे काफ़ी दुख हुआ, वह दुखी हुई। उसने उस दिन कुछ भी खाया नहीं और पूरा दिन वह उदास रही, क्योंकि उसने सच्चे मन से फुलिया दाई के बीमार बच्चे की जो सेवा की थी, लेकिन उसकी सेवा के बावजूद भी वह मर गया। इससे वह काफ़ी दुखी हुई। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे काफ़ी बुरा लगा। पूरा दिन उसने कुछ भी नहीं खाया, वह उदास सी रही। उसने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ चित्रा चाहती थी कि वह पढ़ाई पूरी करने के बाद कला के अध्ययन करने के बाद कला के अध्ययन के लिए विदेश जाए, पर अरुणा चाहती थी कि बेजान चित्र बनाने के स्थान पर वह लोगों के जीवन को सुधारे, उनकी सेवा करे, उनकी दशा को अधिक बेहतर बनाए। यहाँ पर दोनों के रहन सहन, रुचियों, आचार विचार में भिन्नता थी, परंतु उनमें स्नेह काफ़ी था। उनके स्नेह को देखकर छात्रावास के सभी छात्र इस बात पर उनसे ईर्ष्या भी करते थे कि इनके रहन सहन में, इनके रुचियों में, इनके जो आचार विचार में इतना अंतर है, फिर भी इनमें कितना प्रेम है। इस बात से उनसे वे छात्र सभी ईर्ष्या भी करते थे। अब चित्रा के विदेश जाने का दिन आ गया। सबने छात्रावास में उसे शानदार पार्टी दी। अरुणा ने सामान समेटने में उसकी सहायता की। अब चित्रा ने अरुणा को कहा कि वह गुरुजी से मिलने जाएगी। चित्रा गुरुजी से मिलने गई। 3 बजे तक वह नहीं लौटी। अब अरुणा को काफ़ी चिंता हो रही थी कि चित्रा के जाने का जो है वो समय आ गया, लेकिन अभी तक वो नहीं लौटी। चित्रा के आते ही उसने अरुणा से कहा कि गर्ग स्टोर के सामने वृक्ष के नीचे जो महिला भीख मांगती थी वह मर गई है और उसके दोनों बच्चे उसके शरीर से चिपक कर रो रहे थे। चित्रा ने कहा कि वह उनका चित्र बनाने के लिए वहाँ रुक गई थी। अब चित्रा की तो चित्र बनाने में रुचि थी। जब उसने देखा कि एक भिखारिन जो है मर गई है और उसके छोटे छोटे बच्चे उसके शरीर से चिपक कर रो रहे हैं, तो उसने इसको एक चित्र बनाने की सोची और वह चित्र बनाने के लिए वहाँ पे रुक गई, जिस कारण उसे देरी हो गई थी। लेकिन चित्रा की ये बात सुनते ही अरुणा वहाँ से चली गई। वह चित्रा की विदाई में भी नहीं आई। जब चित्रा ने अरुणा को उस बात के बारे में बताया कि भिखारिन मर गई और उसके बच्चे उससे लिपट कर रो रहे थे, अरुणा से ये बात सहन नहीं हुई। इसलिए वह भागकर वहाँ चली गई और चित्रा की विदाई में भी नहीं आई। विदेश में चित्रा अपना पूरा ध्यान अपनी कला में लगाने लगी। भिखारिन और उसके बच्चों का चित्र बहुत ही प्रशंसा में आ गया। अब अरुणा और चित्रा का जो पत्र व्यवहार था वो कुछ समय पश्चात बंद हो गया। चित्रा जब 3 वर्ष के पश्चात भारत आई तो उसका बहुत स्वागत हुआ। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी लगी। अरुणा वहाँ उससे मिलने आई। अब जैसे ही अरुणा को पता चला कि उसकी सहेली चित्रा दिल्ली में आ रही है और उसके चित्रों की प्रदर्शनी लग रही है, तो वह उससे मिलने आई। अरुणा के साथ 2 बच्चे भी थे। चित्रा ने अरुणा से पूछा कि यह बच्चे कौन हैं? अरुणा ने कहा कि यह मेरे बच्चे हैं।
चित्रा ने उन दोनों बच्चों को अपनी कला दिखाई। उसने उन्हें वही चित्र दिखाया जिसमें भिखारिन के साथ उनके 2 बच्चे चिपके हुए थे। चित्रा ने अरुणा को बताया कि यह वही चित्र है जिससे उसे प्रसिद्धि मिली है। बच्चे इस चित्र में भिखारिन को देखकर उसके बच्चों को देखकर हैरान हो रहे थे। अरुणा ने बच्चों को अपने पति के साथ भेज दिया। अरुणा स्वयं काफ़ी देर तक चित्रा से बातचीत करती रही। अब बातों ही बातों में चित्रा ने बच्चों के बारे में दोबारा पूछा कि ये बच्चे कौन हैं। तब अरुणा ने बताया कि ये वही बच्चे हैं जिसे तुमने भिखारिन से चिपके देखा था। मुझसे इनका दर्द देखा नहीं गया। अरुणा ने कहा कि मैंने उन बच्चों को गोद ले लिया था। चित्रा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। इस कहानी में लेखिका ने 2 कलाकारों चित्रा और अरुणा की बात की है। भले ही चित्रा चित्रकार है पर अरुणा असल में कलाकार है, क्योंकि वह समाज सेविका है। वह निर्जीव चित्र की अपेक्षा सजीव व्यक्तियों की जिंदगी संवारती है। वह असली कलाकार है क्योंकि वह समाज में जो गरीब लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनका दुख दर्द समझती है, उनकी ज़िंदगी संवारती है। वही असली कलाकार है। थैंक यू।